हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन फिजिक्स शॉर्ट्स। और क्लास 12th फिजिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स। और उसके लिए आपके लिए लेकर के आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पूरे सिलेबस में से भी आप रिविजन कर रहे होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए और जो आपको मैक्सिमम स्कोर करा सकते हैं। तो हम चैप्टर वाइज आपके लिए पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके लाए हैं और सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके डेरिवेशंस यहाँ पर लिखे हैं और आपको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, जिससे कि आप बेस्ट स्कोर कर सकें। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 की हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल आपको पढ़ना है। इसका डेरिवेशन है एक्सियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में, ये आपको पढ़ना है। और कूलम्स लॉ का प्रूफ आपको करना है और कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म में डेरिवेशन जो एक्सप्रेशन है वो भी आपको करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं उस पर लगने वाला टॉर्क जो होता है टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, उसका डेरिवेशन आप कर लीजिए। फिर गॉस लॉ का स्टेटमेंट और उसका डेरिवेशन कर लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसकी एप्लीकेशंस आ जाएंगे। एप्लीकेशन में स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और जो शेल वाला क्वेश्चन है उसका आप ग्राफ जरूर पढ़ लीजिए और ग्राफ से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का जो वेरिएशन है वो बनाना सीख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल V का एक्सप्रेशन करना है एक्सियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में और जनरल वाला। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये वाला डेरिवेशन आपको करना है। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये वाला डेरिवेशन भी आपको करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर की बेसिक डेफिनेशन, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन आपको करना है और जो फैक्टर्स हैं कि वो दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है ये आपको तैयार करने हैं। और उनके अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई भर दिया जाए प्लेट्स के बीच में तो कैसे वेरी करता है। सो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक आपने मीडियम फिल कर दिया है प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस कैसे वेरी करता है ये करना है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसका डेरिवेशन है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये वाला पार्ट कर लीजिए। चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट के साथ I = NAVD × E, ये वाला डेरिवेशन करना है। और यहां से इनकी हेल्प से ओम्स लॉ को डिराइव करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर आ जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल वाले यूजुअली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स वाला जरूर कर लीजिए। किरचॉफ्स लॉज, इनके स्टेटमेंट आपको आने चाहिए और इनका मैथमेटिकल फॉर्म आना चाहिए आपको। दोनों लॉज किन कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो आना चाहिए। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका ग्राफ एग्जाम में पूछा जाता है। ग्राफ कंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए, ये देख लेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन है, एक क्वेश्चन आ जाता है इनकी कंडीशन डराइव करने के लिए कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। चैप्टर नंबर 4 में मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म पर बात हो जाएगी, जहां पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका कंसेप्ट क्या है और इसमें स्पेशली रेडियल फील्ड क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। और टॉर्क किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं और इस पर बेस्ड डायग्राम आपको बनाने के लिए आ जाएगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट a moving coil galvanometer into an ammeter of desired range और voltmeter of desired range, ये वाला कर लीजिए। बायो-सेवर्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर और सर्कुलर लूप के सेंटर पर, कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ये बायो-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से आप कर लेंगे।
एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस, इसका भी आपको स्टेटमेंट और साथ ही साथ उसका प्रूफ दोनों ही प्रिपेयर करने हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का डेरिवेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप का भी डेरिवेशन है, ये डेरिवेशंस करने हैं। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स क्या होता है और इसके बेसिस पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ये इसके साथ रिलेटेड है। डिफाइन 1 एम्पियर ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर आ जाएगा टाउ वेक्टर इक्वल्स टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये वाला डेरिवेशन और इसका इफेक्ट आपको प्रिपेयर करना है। किसी भी डायपोल को आप जो है करंट लूप, एक डायपोल होता है उसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो कितना टॉर्क लगेगा ये निकालना है। मैग्नेटिज्म और मैटर, इसमें ज्यादा चीजें नहीं है। बार मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, वो एक डायपोल की तरह, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज और उनका कंपैरिजन कर लीजिएगा। इसमें ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी ज़ाय, और यहाँ पर रिलेटिव परमेबिलिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। 1 लाइन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज। ये आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट, इनकी डेफिनेशन जरूर प्रिपेयर करेंगे। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ फैराडेज लॉ में आ जाएगा, लेकिन इस पर भी क्वेश्चन ऐसे बनता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। लेंज लॉ का जो रिलेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ, और केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें बन जाता है। मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन आ जाएगा आपके पास, V is equals to B into V into L, ये डेराइव करना है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर हाफ Li स्क्वायर, इसका डेरिवेशन है, ये आपको डेराइव करने का आना चाहिए, ये आपको प्रिपेयर करना है डेरिवेशन। ये हो गया चैप्टर नंबर 6 तक। चैप्टर नंबर 7 में आ जाएंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, जहां पर सीरीज एलसीआर सर्किट, इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर आता है, तो आप ये सीरीज एलसीआर सर्किट को प्रिपेयर कर लीजिए और इसको डेराइव करना भी सीख लीजिए, किस तरह से इसमें इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, उनका करंट के साथ कैसे कैसे वेरिएशन है, कब करंट लीड करता है, कब वोल्टेज लीड करता है, उन दोनों के बीच में फेज रिलेशन क्या होते हैं, उसका ग्राफ भी बनाना सीख लीजिए, वो आ जाएगा। रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसका इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। F is equals to 1/2 pi under root LC, तो ये कर लेंगे। पावर इन एसी सर्किट P is equals to VI cos phi, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको डेराइव करना है। पावर इन एसी सर्किट्स P is equals to VI का डेरिवेशन, और cos phi की वैल्यू ये आपसे बार बार पूछते हैं। पावर फैक्टर का क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल के लिए आपको तैयार करना है। इसमें इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसमें एनर्जी के लॉसेस कौन कौन से होते हैं वो इसमें पढ़ लीजिए, और इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी देख लीजिए। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन याद कर लेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और स्पेक्ट्रम, यहाँ पर ईएम वेव्स की कॉमन प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो वाली, और स्पेक्ट्रम के बारे में इंडिविजुअल जो गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, और माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, सभी की प्रॉपर्टीज और उनको डिटेक्ट करने के मेथड, एप्लीकेशंस उनकी, ये 3 बातें आपको याद कर लेनी चाहिए। स्पेशली इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स काफी इंपॉर्टेंट है, और अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स और गामा रेज, इनको तो बिल्कुल ठीक से रट लीजिए, लर्न कर लीजिए। चैप्टर नंबर 9 पर जाएंगे, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में मिरर फॉर्मूला प्रिपेयर करना है आपको। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसमें एक आ जाता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। सो वो वाला डेरिवेशन भी प्रिपेयर करना है। ये डेरिवेशन है, ये भी डेरिवेशन है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन, और साथ में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर कर लेंगे। डेरिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल इसका आ सकता है।
कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज ये वेरी इंपॉर्टेंट है। थिन लेंसेज को जब आप आपस में कांटेक्ट में रखते हैं तो उसका रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होती है, पावर क्या होती है उस कॉम्बिनेशन की, ये पूछा जाता है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। डेविएशन कितना होगा, मीन डेविएशन किसे कहते हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप दोनों, और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। रिफ्लेक्टिंग वाले को प्रिपेयर कर लीजिए। और मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले भी आपको प्रिपेयर करने हैं, एक न्यूमेरिकल भी इन पर बनता है इसके साथ ही साथ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, जिसमें आपको डायग्राम बनाना होगा और उसको एक्सप्लेन करना होगा। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो सकता है, टेलीस्कोप हो सकता है, मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड वन न्यूमेरिकल अलॉन्ग विद इट। तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूफ, बस एक ही प्रूफ इसमें करना है, एक डेरिवेशन है बस, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाला। तो हाइगन्स प्रिंसिपल की हेल्प से इन दोनों को प्रिपेयर कर लीजिए, कोई भी एक एग्जाम में आ जाता है। इंटरफेरेंस आपको केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, इसमें फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन है, वो आपको एक्सप्रेशन पूरा पता होना चाहिए, इंटेंसिटी पता होनी चाहिए और ग्राफ पता होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस वाला जो वेरिएशन है वो इंटेंसिटी कैसे कैसे चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिफ्रैक्शन में बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए इसका। नाउ चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इतना बस कर लीजिए, वो इक्वेशन के साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। आपको स्टेटमेंट बताने होंगे, सारे लॉज बताने होंगे और उसमें इक्वेशन लिख करके एक्सप्लेन करना होगा। चैप्टर नंबर 12 है एटम्स, जिसमें बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें रेडियस वाला आपको डेरिवेशन करना होगा, टोटल एनर्जी का डेरिवेशन आपको करना होगा। लाइन स्पेक्ट्रम आ जाएगा, जिसमें कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और एमिशन स्पेक्ट्रम है, दोनों तरह के स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज, बार्नौट सीरीज, पार्शियल सीरीज, वो वाले क्वेश्चंस हैं, उनके न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर करने हैं और स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लीजिए, फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिए। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन हो सकता है। अदरवाइज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या है ये आपको आना चाहिए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या है ये आपको जरूर आना चाहिए, उसके पोस्टुलेट्स आने चाहिए और फिर उसके डेरिवेशन भी है, जो फॉर्मूले हैं। एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है स्पेशली, हाउ डज द एनर्जी ऑफ एन एटम डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ शेल्स, तो वो वाला एक्सप्रेशन आप करेंगे। चैप्टर नंबर 13 इज न्यूक्लियर। इस वाले में आपको न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन को पढ़ना है, न्यूक्लियर रिएक्टर को पढ़ना है, उसके पार्ट्स पढ़ने हैं और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इसका। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कंसेप्ट और उसका ग्राफ और उसका न्यूमेरिकल भी आपको कर लेना चाहिए। लास्ट में आ जाएंगे चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे कैसे होते हैं, कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में, सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंसेस हैं उनके एनर्जी बैंड डायग्राम्स, उनके बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। एंड देन आप चले जाएंगे पीएन जंक्शन डायोड पर, तो डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायसिंग किसे कहते हैं, रिवर्स बायसिंग किसे कहते हैं, डायोड के एप्लीकेशंस में एज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये पूरी समरी और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए। आप फटाफट, अगर कोई आपने नहीं पढ़ा है तो आप इनको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ये वाले टॉपिक्स तो एटलीस्ट आप बिल्कुल ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए, सो दैट यू कैन स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन वॉचिंग। आई विश you all the good luck and all the best. Thank you.